जय हिंद साथियों, मेरा नाम है उमेश कुमार साहू। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल उमेश में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में कितने पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। तो इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, वह एवं चयन प्रक्रिया के बारे में। तो इससे पहले चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए चलते हैं फिर। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में प्रोजेक्टर, इंजीनियर और टेक्निकल ऑफिसर के पदों पर निकली भर्ती ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ECIL रिक्वायरमेंट 2023 के तहत इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में प्रोजेक्टर, इंजीनियर और टेक्निकल ऑफिसर के पद के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके अनुसार दिनांक 8/12/2023 को वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अन्य सभी जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, अनुभव एवं चयन प्रक्रिया के बारे में नीचे दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में 1 वर्ष की अवधि के लिए निश्चित कार्यालय के आधार पर गतिशील, अनुभवी और परिणाम मनोन्मुख कर्मियों की तलाश कर रहा है। परियोजना आवश्यकताओं की उम्मीदवार के संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर प्रारंभिक कार्यालय सहित 4 साल तक पढ़ाया जा सकता है। देश भर में विभिन्न बिजनेस वर्टिकल के लिए काम करें। इसमें पदों के नाम की बात की जाए तो प्रोजेक्टर, इंजीनियर, टेक्निकल ऑफिसर है। इसमें पदों की संख्या की बात की जाए तो कुल 33 पद है। विभाग के नाम की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। महत्वपूर्ण तिथियां की बात की जाए तो आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 27/11/2023 से आवेदन करने की अंतिम तिथि 8/12/2023 है। शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदन करने के लिए आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्था से, विश्वविद्यालय से BI/BTech अनुसार होना चाहिए। इसमें आयु सीमा की बात की जाए तो OBC के लिए 3 वर्ष, SC/ST के लिए 5 वर्ष, न्यूनतम 40% या अधिकतम विकलांग वाले PWBD श्रेणी के लिए उम्मीदवारों को ऊपर उल्लिखित श्रेणियों पर लागू छूट के अलावा 10 वर्ष की छूट मिलेगी। इसके अलावा उन उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है जो सामान्य 1/1/1980 से 31/12/1989 तक जम्मू और कश्मीर राज्य के निवासी थे। इसमें चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो उम्मीदवारों को पंजीकरण और उसके बाद सफल दस्तावेज सत्यापन के बाद ही अनुमति दी जाएगी। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का मूल्यांकन व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा और अंतिम सिफारिशों निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार की जाएगी। शैक्षणिक संस्थानों, कॉलेजों, इंटर्नशिप, प्रोजेक्टर कार्य के अनुभव पर विचार नहीं किया जाएगा और उससे योग्यता के बाद के अनुभव की गणना के उद्देश्य से बाहर रखा जाएगा। शैक्षणिक संस्थानों, कॉलेज, इंटर्नशिप, प्रोजेक्टर कार्य के अनुभव पर विचार नहीं किया जाएगा और उससे योग्यता के बाद के अनुभव की गणना के उद्देश्य से बाहर रखना जाएगा। आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए चयनित उम्मीदवारों को परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद ECIL में शामिल होना होगा। ऐसे में उम्मीदवारों के सलाह दी जाती है कि वे शॉर्टलिस्ट होने की स्थिति में तुरंत शामिल होने के लिए तैयार होकर आएं। जो उम्मीदवार इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भर्ती के लिए तैयार और इच्छुक हैं उन्हें साक्षात्कार के लिए स्थल पर जाना होगा। उम्मीदवार को साक्षात्कार के समय आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र लाने की सलाह दी जाती है। वॉक इन इंटरव्यू 8/12/2023 को कॉरपोरेशन लर्निंग एवं डेवलपमेंट सेंटर, नालंदा कॉरपोरेशन, TIFR रोड, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ECIL पोस्ट, हैदराबाद 62 में आयोजित किया जाएगा। आयोजन स्थल पर पंजीकरण बंद होने का समय 11:30 से देर से आने वाले को पंजीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। योग्यता उम्मीदवारों को नीचे दिए गए लिंक के आवेदन कर सकते हैं और वॉक इन इंटरव्यू चयन के लिए उपस्थित होने से पहले अपनी आवेदन जमा कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भर्ती 2023 के लिए महत्वपूर्ण लिंक यहाँ से दे सकते हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। गुस्सा जब क्लब में बस्ती की पब्लिक आईली मतलब कंफर्म है राड़े। ए वो वर्ड्स दे मेरी गैंग पीछे से कोई तो भी